हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। मैं दुष्यंता एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ आपकी हिस्ट्री को क्लास को लेकर। तो आज आपका जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास में भी आपका चल रहा था प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल का जो ये वीडियो है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको मिल चुका होगा, अपलोड हो गया है आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा मेरा हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका। तो दोस्तों ज्यादा बातें ना करते हुए अपने चलते हैं वीडियो की तरफ। जो हमारा आज का टॉपिक है इसको करते हैं स्टार्ट। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है प्राचीन इतिहास में प्राचीन भारत में जो इतिहास है, इतिहासकारों ने इतिहास को तीन पार्ट में डिवाइड करा है। आपका मध्यकालीन, आप सबसे पहले प्राचीन, फिर मध्यकालीन, फिर आपका आधुनिक, ठीक है। और जो आपका आपका प्राचीन है इसको भी आपका 3 पार्टों में फिर से डिवाइड किया है, प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और आपका ऐतिहासिक। तो हम पढ़ रहे थे प्राग ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक में सारी चीजें हमने कवर कर ली है, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो इससे जो बनने वाले फैक्ट थे सारी ही चीजें मैंने पहले ही कवर कर दिए, पर एक्स्ट्रा जो कुछ फैक्ट बच जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से आ सकते हैं, चांसेस होते हैं उनके कि ये क्वेश्चन पूछ ले कभी एग्जामिनर। पेपर को टफ बनाने के लिए आप एग्जामिनर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डाल देता है। तो मैं हर एक वो क्वेश्चन उठा के लेकर के आया हूं आपके सामने जो कि पिछली क्लास से छूट गए थे। इसी के लिए मैंने आपसे बोला था कि अभी मैं आपका पार्ट 2 अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर लेकर आऊंगा, उसी को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जितने भी बच्चे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो डेली की जो वीडियोस हैं आपको डे बाय डे आपको नोटिफिकेशन जाता रहे और आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा में बढ़ती रहे और आप अपना सिलेक्शन पाए, ठीक है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो प्राचीन भारत चल रहा था हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पार्ट 2 है ये आपका। सबसे पहले कुछ स्थल रह गए थे जहां से हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं, तो उनको देख लेते हैं पहले। तो संबंधित साक्ष्य है इधर और ये आपके स्थल है। जैसे आपका मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ से क्या क्या प्राप्त हुआ है हमें? प्राचीनतम स्थायी जीवन, जो सबसे प्राचीनतम स्थायी जीवन है। वैसे स्थायी जीवन आपका कहां था? नवपाषाण काल के अंदर मैंने पढ़ाया है। अभी कुछ बच्चे, जो भी बच्चे नए जुड़े हुए होंगे उनको ये लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। बच्चों आप पहले जाके पार्ट 1 को देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से फिर चीजें अपने आप ही समझ आने लगेगी। जो आपका स्थायी जीवन है वो मानव ने कब से स्टार्ट किया था? आपका नवपाषाण काल में आकर उसने अपना स्थायी जीवन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसको पशुपालन करना आ गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु सभ्यता के साक्ष्य कहां से मिले हैं हमें? मेहरगढ़ से मिले हैं। जो आपकी सिंधु सभ्यता है इसको हम कहां जगह पढ़ते हैं? आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको पहले से ही पढ़ा चुका हूं। सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता के बारे में अच्छे तरीके से मैंने आपको 2 वीडियोस के माध्यम से उसको खत्म किया है, ठीक है। तो हम जो सिंधु सभ्यता है इसको या हड़प्पा सभ्यता कहूं, इसको हम कहां पढ़ते हैं? आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं, ठीक है। और जो ऐतिहासिक काल है वो उसमें क्या पढ़ते हैं? जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो जितनी भी घटनाएं हैं, कहानी है, वो हमारा कहां आता है? ऐतिहासिक काल के अंदर आता है। प्राग ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो आपका 25 लाख वर्ष से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का आपका प्राग ऐतिहासिक है, जो कि एक बहुत बड़ा समय था, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका आदमगढ़, तो आदमगढ़ से मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन। मैंने आपको बताया था कि पशुपालन का जो आपका साक्ष्य मिला है, पशुपालन जो स्टार्ट किया था वो आपका मानव ने कब किया था? मध्य पाषाण काल में ही वो स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका दमदमा, दमदमा, दमदमा से क्या मिला है? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। क्वेश्चन आपसे अभी तक यही पूछा गया है खाली कि मानव के कंकाल कहां से प्राप्त हुए या कुत्ते के कंकाल कहां से प्राप्त हुए। तो मैं आपको बता चुका हूं, बुर्ज होम जो कि कश्मीर में पड़ता है वहां से आपके मानव का कंकाल और कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन बन जाए कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आप आराम से और आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। कहां से प्राप्त हुए? आपके दमदमा से आपके 3 एक ही कब्र में मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब भीम का बेटा, तो भीम का बेटा से क्या मिला है हमें? प्राग ऐतिहासिक चित्रकला।
जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला है वो कहां से मिली है? आपका प्राग ऐतिहासिक काल को मैंने 3 चीजों में डिवाइड किया था, आपका पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल का जब अंतिम पड़ाव था, अंतिम चरण था, तो उसमें चित्रकला हमारी विकसित हो चुकी थी। मानव कुछ सोचने पे मजबूर हो चुका था, मानव के अंदर कुछ बुद्धि का विकार उत्पन्न होने लगा था और वो कुछ चीजों पर सोच विचार करने लगा था। तभी उसने एक चित्र बनाया था जिसको हम कहते हैं हाथी का चित्र था शायद वो, और उसमें सूंड के जैसा कुछ उसने बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका लोहंद नाला क्षेत्र, लोहंदा नाला क्षेत्र, तो इस यहां से क्या मिला है? हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहां से मिली है? हमें लोहंदा नाला क्षेत्र से मिली है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोला हिडवा, कोला डी हवा, कोला डी हवा से हमें क्या मिला है? चावल की भुस्सी मिली है। चावल की भुस्सी हमें कहां से मिली है? कोलार डी हवा से मिली है। लेकिन ये आपकी दूसरी मिली है। सबसे पहला जो साक्ष्य मिला था वो कहां से मिला था? आपका लोहार देव से मिला था, जो कि भारत के अंदर पड़ता है। वहां से चावल का प्रथम साक्ष्य मिला था। यदि आपसे द्वितीय साक्ष्य पूछ ले तो आपका कहां से मिला है? कोलार डी हवा से मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका लंगनाज, लंगनाज से क्या मिला है? 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए। 14 मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए? लंगनाज से हुए। ठीक है, मैक्सिको से हमें क्या प्राप्त हुआ है? मक्का का जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। जो हमारी मक्का है, अनाज की रानी भी मक्का को कहा जाता है, आप याद रख सकते हैं। तो इसका जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मक्का का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है हमें मैक्सिको से मक्का का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक बात अच्छी तरीके से समझ आई होगी और अच्छी तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूं। आगे चलते हैं। अब आगे जो टॉपिक है हमारा, एक नजर में, तो हर एक चीज को एक नजर में, जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको एक नजर में हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बुर्ज होम की खोज। देखो, बुर्ज होम से मैंने आपको बताया, बुर्ज होम में आपका मानव कंकाल और कुत्ते का कंकाल और गृत आवास जो मिले थे, कहां मिले थे? आपके बुर्ज होम में मिले थे। बुर्ज होम कहां पड़ता है? आपका कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, तो बुर्ज होम की जो खोज की आपकी डी टेरा एवं पीटरसन ने इसकी खोज की है। क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपसे कहा जो आपके एग्जाम के हिसाब से था वो तो मैंने पहले ही पार्ट 1 में कवर करा दिया है, लेकिन यदि एग्जामिनर आपसे टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है और आपको पेपर में फंसाने की कोशिश करता है, तो स्टडी करके माध्यम से जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आप कभी भी कैसा ही भी पेपर आ जाए आप नहीं फंसने वाले। हर एक पेपर को अच्छी तरीके से आप अटेम्प्ट करोगे और क्रैक करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है ये कहां पड़ता है? आपका भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, गैरिक मृदभांड पात्र का नामांकन कहां हुआ है? ये आपका हस्तिनापुर के अंदर इसका नामांकन हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? जो भारतीय पुरातत्व का जनक है इन्हें कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को आपका भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इसकी जो खोज की थी आपकी प्राग ऐतिहासिक काल के ऊपर, जो इन्होंने रिसर्च किया था 1861 में, इन्होंने रिसर्च इस पे लगाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नाम दिया गया। जो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था उस समय जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था उसको पहले तो केंद्रीकृत किया गया और उसके बाद उसका नाम चेंज किया गया और नाम क्या कर दिया गया? आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जो कि आपका कब किया गया था? 1901 में किया गया था। और जो ये आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था, इसका महानिदेशक किसको बनाया गया था? महानिदेशक भी बनाया गया था इसका जॉन मार्शल। नाम याद रख सकते हैं, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक बनाया गया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे फैक्ट आपकी परीक्षा में बन जाते हैं, इसी से ही पेपर को आप लोग टफ बता देते हैं। लेकिन आपको कहीं भी कैसा ही भी बन जाए, अब आपके लिए कोई भी पेपर टफ होने वाला नहीं है। मध्य पाषाण काल को भारत में अस्थि पंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य कहा जाता है। जो भारत से अस्थि पंजर का जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है वो किस काल में होता है? आपका मध्य पाषाण काल में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मृतकों को दफनाने के स्थान से
मृतकों के जो दफनाने के स्थान से हमें वृत्त पाषाण काल स्मारक की पहचान की गई है वहां जगह से, ठीक है। कहां से? जहां मृतकों के सबको दफनाया जाता था, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका पार्ट 2 था प्राग ऐतिहासिक काल के ऊपर। अब आगे जो आता है नेक्स्ट आपका आद ऐतिहासिक काल आता है। आद ऐतिहासिक काल में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता आती है, तो वो मैंने आपको पहले से ही 2 पार्ट में कवर करा दिया है। अब आपका आता है ऐतिहासिक काल। तो नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा वो ऐतिहासिक काल के ऊपर मैं लेकर आऊंगा, जल्दी आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक मन लगाकर पढ़िए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।